हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आज मैं जो कुछ वचन सुनो मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु मेरे जीवन में फल लेकर आए। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु आज मैं जो कुछ सुनो मेरे जीवन में बना रहे और 100 गुना फल लेकर आए। अंधकार की शैतानी आत्मा इन वचनों को चुराने ना पाए। अंधकार की शैतानी आत्मा इन वचनों को समझने से डिस्टर्ब ना करने पाए। उन सारी अंधकार की शैतानी आत्माओं को हम छिड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम में उन सारी अंधकार की आत्मा को छिड़कते, उसे लताड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु अपने पवित्र लोगों को स्थिर करें, इन्हें बलवंत और फलवंत करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कहलाते हो तो हमेशा एक चीज आप समझ के रखो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए भली बातें सोच के रखता है। उसकी योजनाएं आपके लिए हमेशा भली होती हैं। उन योजनाओं में कई बार ऐसा होता है कि समय लगता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हो, परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो, वो डे बाय डे वो प्रोसेस आपके जीवन में पूरा होता रहता है जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हो। कई बार वो ऐसा होता है कि उसको पूरा होने में समय लगता है। अगर आपकी बुलाहट बड़ी है, अगर आपके जिंदगी के लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोच के रखा है, तो हमेशा ये चीज अपने दिमाग में समझ के रखो कि आपकी जो आपकी ब्लेसिंग है उसको आपकी लाइफ पे उतरने के लिए उसको टाइम लगता है। परमेश्वर ने दाऊद को परमेश्वर ने चुना इजराइल का राजा होने के लिए। अब दाऊद के दिल में ये इच्छा उत्पन्न हुआ कि परमेश्वर का मंदिर बनाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि दाऊद नहीं, लेकिन दाऊद का बेटा परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा। दाऊद इतने सालों तक राज्य किया, इतने लंबे समय 30 साल से ऊपर राज्य किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको अपना मंदिर बनाने नहीं दिया, जबकि उसको परमेश्वर ने चुना था, अभिषेक किया था, स्पेशल काम के लिए चुना था। लेकिन जब परमेश्वर आपको चुने रहता है तो जो काम परमेश्वर ने ठहराया है वो आपकी पीढ़ियों से करा के लेता है। उसकी योजना आपके लिए हमेशा बड़ी होती है, वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। हमेशा एक चीज ध्यान रखना इन चीजों को कि वो उसकी योजना कभी भी सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि अगर आप तक सीमित रहे वो आपको फटाफट दे देगा। लेकिन अगर आपकी पीढ़ियों के बारे में वो सोचता है तो हमेशा एक चीज याद रखना, वो आपको प्रोसेस से, ट्रेनिंग से होकर गुजारेगा और ऐसी ऐसी चीजों से लेकर जाएगा जो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप उन चीजों को देखोगे, आपको दर्शनों में दिखाएगा, परमेश्वर आपको सपनों में दिखाएगा, परमेश्वर आपको वचन में भी कई बार समझाएगा, प्रेयर में समझाएगा, उन चीजों को समझाएगा, दिखाएगा। लेकिन जब आपकी बुलाहट बड़ी रहती है, परमेश्वर आपको उसी तरीके से ट्रेनिंग में लेकर जाता है, उसी ट्रेनिंग के प्रोसेस से आप गुजरते हो, और फिर उसके बाद जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में पैदा होता है वो आपको एकदम एकदम वाव कर देता है आपकी लाइफ को। आप जब अपनी ब्लेसिंग को देखोगे तब बोलोगे वाव, क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया है, अमेजिंग ब्लेसिंग दिया है। इस तरीके से परमेश्वर देता है। सारी धरती में जो कुछ है परमेश्वर का ही है, लेकिन परमेश्वर आपको ट्रेन करने के लिए वो टाइम लगाता है। आपको मालूम है पौलुस स्वर्ग में गया, स्वर्ग में उसने 2 कुरिन्थियों के 12 अध्याय के हिसाब से पौलुस स्वर्ग में गया, दर्शनों में देखा कि क्या हो रहा है, और पौलुस ने जो देखा उसने बोला कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसमें बयान नहीं कर सकता स्वर्ग में क्या कुछ हो रहा है। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी जिसको मैं एकदम बता ही नहीं सकता, जिसको जुबान पर ला ही नहीं सकता, जुबान पर लाना उचित नहीं है इंसानों के लिए। ऐसी ऐसी बातें देखा। दाऊद स्वर्ग में नहीं गया, दाऊद अपने जीते जी इस धरती पर रहते हुए स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, लेकिन स्वर्ग में क्या हो रहा है इस धरती पर रहते हुए उसने देखा। आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने हाथ पर बैठ, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो, कि जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पांव की चौकी ना कर दूं। ये चीज दाऊद स्वर्ग में नहीं देखा, लेकिन इस धरती पर रहते हुए ऐसे देख रहा है कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो
कि दाऊद इसी धरती पे ही ऐसे खड़े खड़े आंखें खुली हुई स्वर्ग में देख रहा कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि मेरे दाहिने बैठ, कि जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। स्वर्ग में नहीं चढ़ा, लेकिन फिर भी इस धरती पर रहते हुए देखा जब आपकी आत्मिक आंखें खुली रहती हैं, जब आप परमेश्वर के लिए अलर्ट रहते हो, परमेश्वर के लिए आप हमेशा स्पिरिट में अलर्ट रहते हो, आपके आसपास क्या वातावरण हो रहा है आप उसको ध्यान से देखते रहते हो, तब परमेश्वर आपको उन चीजों का आपकी आंखें खोलना चालू करता है। इस धरती पर रहते हुए आप स्वर्ग की चीजों को देख सकते हो। एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, एक्ट्स chapter 2 verse 34 and 35। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 34 और 35 वचन। यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, आमीन। अब देखो परमेश्वर का वचन में यहां लिखा, दाऊद तो स्वर्ग में नहीं चढ़ा, लेकिन स्वर्ग में क्या हो रहा है उसको इस धरती पर दिखाई दे रहा है। वचन में लिखा है, सिंपल, आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो। आप जब आपकी आत्मिक आंखें खुली रहती है, जब आपकी आत्मिक आंखें खुली रहती हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अलर्ट रहते हो, आपको परमेश्वर उन चीजों को दिखाता है जो हजारों साल बाद भी पूरी होंगी। अब और एक वचन मैं आपको दिखाता हूं, इसी दूसरे अध्याय का 30 और 31। आमीन, हालेलुया। दाऊद की आंखें परमेश्वर ने ऐसा खोल दिया था कि उसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा होता हुआ देखा था। उसकी आंखें ऐसी खुली थी कि मसीह का पुनरुत्थान देखा था, मसीह का, यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का प्राण अधोलोक से परमेश्वर ने कैसे बाहर निकाल लिया, मुर्दों में से कैसा जिंदा कर दिया। दाऊद को सब दिखाई दिया, सब एकदम खुली आंखों से। दर्शन का मतलब यही होता है, विजन का मतलब ही यही होता है, आपकी खुली आंखों से सब देखोगे। सपने में आप जो देखते हो, सपनों के ऊपर आपका अधिकार नहीं होता। आप सो रहे हो, आप सपनों में देखोगे, लेकिन सपने इंसानी भी होते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा सपने इंसानी भी होते हैं। जो आप दिन भर सोचते रहते हो काम की वजह से, वो भी सपने आते हैं। परमेश्वर के भी सपने आते हैं, अगर आप जस्ट आप प्रेयर करो, सो जाओ। लेकिन प्रेयर करने के बाद जो लोग मोबाइल देखते हैं, आधा घंटा मूवी देख लिया, न्यूज देख लिया, ये देख लिया, सारा अनॉइंटिंग तो मार दिया, सारे अनॉइंटिंग को तो खत्म कर दिया, अब बचा ही क्या है। आपको अगर परमेश्वर से सपने लेने हैं, परमेश्वर से दर्शन लेना है, जस्ट आप प्रेयर करो, सो जाओ रात को, और देखो परमेश्वर आपको, आपका स्पिरिट रेडी रहेगा परमेश्वर से बात करने के लिए। सुबह उठते हो, परमेश्वर के पास बैठो प्रेयर में। रात को सोने से पहले परमेश्वर के पास बैठो प्रेयर में, और उसके बाद देखो आपके सपने, दर्शन, आपके इवन आपके इमेजिनेशन परमेश्वर चेंज करके रख देगा, सब कुछ चेंज करके रख देगा, और फिर परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर काम करेगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, आपके स्वर्गदूत हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको अगर कुछ देना चाहते हैं, आपको सपनों में दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत समय, बहुत बार ऐसा होता है कि सपनों में दे देते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि दुष्ट आत्माएं सपनों में अटैक कर लेती हैं लोगों के ऊपर। लोग ऐसे, मैंने कितनी गवाहियां सुना है कि लोग बताते हैं कि मुर्दा सपने में दिखाई दिया, सांप सपने में दिखाई दिया, कब्रिस्तान दिखाई दिया, और ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। क्यों? शैतान को मालूम है कि सपने में दिखा के क्या दिया जाता है, और परमेश्वर को भी मालूम है। और आप जब अलर्ट रहते हो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर को मालूम है कि सपनों में आपको क्या दिया जा सकता है। इसलिए अपना स्पिरिट को रेडी रखो हमेशा। जब आप अपने स्पिरिट को रेडी रखते हो, परमेश्वर आपके सपनों में आकर विजिट करके ऐसी चीजें दे देता है
जो आप जिसके लिए सालों से प्रेयर कर रहे हो। मैंने अपनी लाइफ में कितना ऐसे पाया है। मैं जब अन्य भाषा के बारे में परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान चाहिए, मुझे मेरे पास अन्य भाषा का बोलने का वरदान नहीं है, मैं परमेश्वर से मांग रहा था, परमेश्वर से प्रेयर कर रहा था। और वो समय आया कोरोना का, जब कोरोना का समय आया, जब मुझे कोरोना लगा तो मुझे क्वारंटाइन कर दिया, 15 दिन के लिए मुझे बंद कर दिया एक कमरे में। और उस समय मैं देख रहा था ऐसी सोने की झलड़ियां हैं, सोने की झलड़ियां लटक रही हैं, ढेर सारी झलड़ियां हैं लटक रही हैं। उनको मैं ऐसे ऐसे हाथों से कर रहा था, उनको मैं ऐसे साइड कर रहा था, उनको मैं देख रहा था, उनको उन सोने की झलड़ियों को मैं टच करके ऐसे साइड कर रहा था। और मैं सोच रहा था ये क्या है। तो कोई ऐसा नहीं कि सोने के बारे में मैं सोच रहा हूं या क्या है, जस्ट क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं था, 14 दिन कमरे में बंद हूं, मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम वही था, प्रेयर करना, फास्टिंग करना, परमेश्वर के पास बैठे रहना, वर्शिप करना, उसको, यही मेरा काम था। और उसी टाइम जब मैं इन सोने की झलड़ियों को देख रहा था, डेली देख रहा था मैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ उसके बारे में सोचा। जब सोने की झलड़ियां देख रहा था और उस समय मैं देख रहा था कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे मालूम नहीं, मैं कौन सा लैंग्वेज बोल रहा हूं ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कुछ बोल रहा था। और मैं परमेश्वर से अपना प्रेयर में पूछ रहा था कि प्रभु मैंने जो सपने में बोला वो क्या था, मैं कुछ तो बोल रहा था। और धीरे धीरे जब क्वारंटाइन से बाहर आया तब पता लगा वो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने मेरे ऊपर हमेशा के लिए स्थिर करवा दिया, और हमेशा हमेशा के लिए वो अन्य भाषा का अनॉइंटिंग परमेश्वर ने दे दिया। इस तरीके से मुझे अन्य भाषा का प्रेयर करना मिला, अन्य भाषा बोलने का वरदान इस तरीके से दिया। सपनों में परमेश्वर आपको कितनी ऐसी चीजें दे देता है, और जब आपकी आंखें खुली रहती परमेश्वर आपको दिखाता है। और आपकी आंखें खुलती कब हैं? जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहते हो, और जितना आप परमेश्वर के साथ चलते हुए घायल होते हो उतना आपकी आंखें परमेश्वर खोलता है। जितना आप घायल होते हो परमेश्वर उतना आपको ब्लेस करता है। घायल होना मतलब परमेश्वर के लिए आप जितना बोझ ले सकते हो, और इसके बावजूद भी दुख मुसीबत कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हो। कैसा भी संकट आए, कुछ भी आए, परमेश्वर के लिए आप जब खड़े रहते हो, परमेश्वर वही आपकी महानता होती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने महानता कैसे दिया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को महानता कैसे दिया। अगर आप यशायाह 53 अध्याय में पढ़ोगे, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उसे उंडेल दिया है, इसलिए मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है, जस्ट वो घायल हो गया है, इसीलिए मैं उसको महान लोगों के संग भाग दूंगा। आपकी महानता आपके घायल होने से प्रकट होती है। आप कितना यीशु मसीह में घायल हो, आप कितना यीशु मसीह में चलते हुए, जख्मों को झेलते हुए आप परमेश्वर के साथ खड़े रहते हो, तैयारियां करते हो, इससे आपकी महानता निर्भर करती है। आने वाले समय में आपको जो परमेश्वर सेवकाई में यूज करे, आपको अपने काम के लिए यूज करे जिस तरीके से, तो आप कितने तैयार हो, कितने अपने स्पिरिट में रेडी हो, आपकी स्थिरता आपके उसी घायल होने से ही परमेश्वर में निर्भर करती है। आप घायल होने के बावजूद भी कितना लड़ रहे हो। जब आप पाप से लड़ते हो, आपने सिर को देखा है, सिर कितना भी घायल हो जाए लेकिन वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसा अभी तक नहीं सहा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। आपके पास तो मौका है, आपके लिए वो क्रूस बहुत आराम है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा क्रूस अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझा उठा लो, मेरा बोझा हल्का है, मेरा जुआ हल्का है, मेरा बोझा एकदम सहज है, उठा लो इसको मेरे ऊपर। उसका बोझा क्या है? उसकी सेवा करना, यही उसका बोझा है। सुसमाचार सुनाना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, यही उसका बोझा है। उसने सबसे बड़ी आज्ञा तो यही दिया है कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। उसका ये काम करना, ये उसका बोझा है। जब आप परमेश्वर के इस काम को करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाता है। और उसके जब स्थिरता में जो उसने आपको दिया है, संभाले रहते हो, जो ब्लेसिंग आपको दिया है
उसको जब संभाले रहते हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग, ये उसकी आपके लिए बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। ये अद्भुत है परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ के ऊपर ठहराया है। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहो। शैतान कुछ भी दिखाए, परिस्थितियां कैसी भी दिखाए, आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता आपकी ब्लेसिंग कितनी बड़ी होगी। आपकी बुलाहट और आपकी स्थिरता परमेश्वर में कैसी है, इससे डिपेंड करता है आपकी ब्लेसिंग कितनी बड़ी होगी। वो हमेशा दिखाएगा, अपना रुतबा दिखाता है, हमेशा वो अपना आतंक दिखाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा आपको सांत्वना दिखाता है, हमेशा आपको शांति दिखाता है। इसीलिए वचन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक वचन मैं आपको और दिखाता हूं, भजन संहिता उसका 33 अध्याय 4 और 5 वचन। For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of his unfailing love. आमीन। 5 वचन में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। शैतान के आतंक से नहीं, यहोवा की दया से पृथ्वी भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की दया, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरा हुआ है, वचन गवाही देता है। अब परमेश्वर का वचन अगर गवाही देता है कि उसकी दया से धरती भरा हुआ है, तो जस्ट आपको उसको लेने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। जैसे आपको परमेश्वर का वचन मिल जाता है, वो आपकी लाइफ में काम करना चालू कर देता है। यहोवा की दया से पृथ्वी भरा हुआ है। क्या अद्भुत वचन है ये। उसकी दया, उसकी करुणा से पृथ्वी भरा हुआ है। पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसकी करुणा से पूरी पृथ्वी भरी हुई है। सारी ब्लेसिंग उसकी है, सोना उसका है, चांदी उसका, पृथ्वी उसकी, सारी भरपूरी यहोवा परमेश्वर की है। ये चीजें आपकी लाइफ में उतरना चालू होती हैं जब आप परमेश्वर को वचन को पढ़ते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो, रिसीव कर लेते हो। जितना आप वचन को पढ़ते हो, आप वचन को रिसीव कर रहे हो, और वही हिसाब से, उसी हिसाब से परमेश्वर आपकी महानता को प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ आप बने रहते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहो, और परमेश्वर के वचन से जीवन को पाते रहो। हालेलुया। आज प्रभु भोज के समय ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया कि उसके मांस और लहू में भागी हो सको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है। आज प्रभु भोज हमारे बीच में है। इस प्रभु भोज को हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में भागी होने का अनुग्रह दिए। अपने अपने गलतियों के लिए, अपने जीवन के लिए माफी मांगो कि परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कुछ भी गलतियां हैं उसके लिए मुझे माफ करे प्रभु। जो भी अनजाने में या जाने में प्रभु जो कुछ जिद करके पाप किया उसके लिए माफ करे। परमेश्वर से माफी मांगो उन सारी गलतियों के लिए, और इस प्रभु यीशु मसीह के इस देह को अपने माथे से लगाओ, इसका आदर करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये प्रभु आपकी वो देह है प्रभु जो मेरे अपराधों के लिए तोड़ा गया। मांगो परमेश्वर से, बोलो कि प्रभु ये आपकी वो देह जो मेरे अपराधों के लिए तोड़ा गया है, जो मेरे अधर्म के कारण कुचला गया। प्रभु इस शरीर के ऊपर प्रभु आपने कोड़े खाए और हमने चंगाई पाया। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके इस शरीर के लिए। आपके इस शरीर को प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को आप ग्रहण करो प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। इस कटोरे का इसका आदर करो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये वही लहू है जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका हिस्सा है। हर जगह छुटकारा उसका हिस्सा है, हर एक जगह उसका छुटकारा उसका हिस्सा है, अनंत जीवन उसका हिस्सा है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका ये वो लहू है प्रभु, ये जब बना, ये जूस नहीं प्रभु, ये आपका वो लहू है प्रभु जो हमारे अपराधों के लिए बहाया गया, जिसके द्वारा प्रभु हमने जीवन पाया, जिसके द्वारा परमेश्वर आपने हमें खरीदा है। जब ये बनाया गया था तब ये जूस था, लेकिन अब ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। परमेश्वर, आपके इस लहू को प्रभु हम आदर करते हैं, इसका सम्मान करते हैं, और आपके इस लहू के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके इस लहू के लिए
इस लहू के द्वारा जो जीवन, जो कुछ आपने प्रभु हमारे छुटकारा ठहराया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु इसे पीकर हम जीवन को ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। इस ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के इस लहू को। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु अपने लोगों को आशीष दे प्रभु, इन्हें सुरक्षित रखे प्रभु, इन्हें बचा कर रखे परमेश्वर, इन्हें आशीष दे प्रभु, अपने लोगों को चंगा करे, इन्हें भला चंगा रखे प्रभु, इनके परिवारों में आपकी शांति, आपकी सुरक्षा बनी रहे। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे प्रभु, अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे प्रभु, अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे प्रभु, अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।